हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग देख रहे हैं यूपीपी सबसे बड़ी वैकेंसी, इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी के लिए मैथ और रीजनिंग की क्लासेस लगातार आप लोगों के लिए लाई जा रही हैं। मैथ की क्लास हो गई है, अब आप देखेंगे रीजनिंग की क्लास। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि हम आपके लिए नंगे पांव इतना मेहनत कर रहे हैं इस भरी ठंडक में, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी मन लगा करके पढ़िए। और जो ये स्लोगन है कि वर्दी इस बार हमारा है, तो वाकई में वर्दी आपका होना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ आप मेहनत में लग जाइए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। हम लोग आज की टॉपिक यही देख रहे हैं। पिछले बार हम लोगों ने ये देखा था कि विपरीत कैसे याद कर रहे हैं, ए टू जेड जितना 26 नंबर है उसकी नंबरिंग हम कैसे याद करें, पूरी क्लास हम लोगों ने देख लिया था। लेकिन आज उसी चैप्टर से रिलेटेड जो अल्फाबेट टेस्ट जो चैप्टर चल रहा है, उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। तो आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसमें, उससे रिलेटेड। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि अंग्रेजी वर्डमाला, ये आपके सामने अंग्रेजी वर्डमाला है, हालांकि पेपर में लिखा नहीं रहेगा, लेकिन क्वेश्चन दे देगा कि अंग्रेजी वर्डमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। हमसे क्या पूछा है कि बाएं से, हमारा बाएं और दाहिने, ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि हमेशा बाएं जो होगा, आप पीछे की तरफ ऐसे मान लीजिए पेपर कर रहे हैं, तो ये हमारा दाहिना होगा और ये हमारा बायां होगा। जो हमारा राइट है वो राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट है वो लेफ्ट होगा। पेपर में भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। दाएं और बाएं का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमसे पूछ लिया कि बाएं से 18वां नंबर जो है उसके बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, यही क्वेश्चन था। तो हमको बाएं से पूरा लिख के और नंबरिंग करना कि यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, ऐसे हम पूरा लिखेंगे, बहुत समय जाएगा। इसके लिए एक आसान ट्रिक है। जैसे हमसे अगर हम लिख के करते हैं तो कितना समय आएगा देखते हैं। मान लीजिए कि 18 नंबर पे हमारा क्या आया, यहां पे 18 आ गया R, ठीक है, याद होना चाहिए 18 आ गया R। अब कह रहा है कि बाएं से 18वें के बाएं 7वां। अब यहां से ये जो है इसके बाएं किधर होगा, यहां तो दाहिने हो जाएगा, तो इधर जाएंगे तो हमें बाएं प्राप्त होगा। तो बाएं से 7वां, अब 7वां देखिए 1 2 3 4 5 6 7, क्या प्राप्त हो गया, के प्राप्त हो गया। यानी ये कितने पे आया, 11 नंबर पे, और के हमारा क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कैसे इसको कितना फास्ट करेंगे। तो जब भी हमको देखिएगा, कभी हमको लेफ्ट पूछेगा फिर से लेफ्ट पूछ देगा, या फिर पहले लेफ्ट पूछेगा फिर राइट कह देगा, या फिर पहले राइट कहेगा फिर से लेफ्ट कह देगा, या फिर राइट कहेगा और उसके बाद भी राइट कह देगा। तो अब इसका कॉन्सेप्ट जानिए कि क्या है, राइट लेफ्ट क्या है। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा कि पहले बाएं से, बाएं मतलब लेफ्ट, लेफ्ट, और फिर क्या कहा कि फिर इसके लेफ्ट में आइए। दोनों बार लेफ्ट पूछा है, तो जब भी हमको लेफ्ट लेफ्ट पूछे, जब भी हमको लेफ्ट लेफ्ट पूछे, तो हमें क्या करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगा देना है। इसी क्वेश्चन पे अब इस सूत्र की तरह देखते हैं। जैसे हमसे पूछा कि बाएं से 18वां, तो हमने यहां पे लिख लिया 18 नंबर, कुछ भी नहीं, बाएं से 18वां, यहां पे देखिएगा, तो हमने लिख लिया 18। के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, के बाएं, फिर से बाएं आ गया, यानी लेफ्ट लेफ्ट आ गया, 2 बार लेफ्ट आ गया, तो हमने 18 में से 60 घटा दिया, तो ये हमें प्राप्त हो गया 11। और यहां पे 11 देखिए, के आंसर आया है कि नहीं आया है, आया है, बिल्कुल आया है। तो इस वजह से, इस तरीके से यदि हम लगाएंगे तो 1 सेकंड में आंसर प्राप्त होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमको कहां पे लगाना है, एग्जाम में लगाना है, जिससे कि ऐसा सवाल देखते ही हम क्या करें, 1 सेकंड में, विद इन सेकंड हम क्या करें, उत्तर दे लें। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमसे पूछ लिया कि अंग्रेजी वर्डमाला में दाएं से 5वें अक्षर, दाएं से 5वें अक्षर
के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? हमने क्या बताया, दाएं कौन सा आएगा, लास्ट वाला आएगा, क्योंकि इधर से लिखा जाता है तो दाएं लास्ट वाला आएगा। अब हमसे कह रहा है कि दाएं से पांचवां, 1 2 3 4 5, पांचवां अक्षर के बाएं। अब इधर फिर जाएंगे तो यहां से ये हो जाएगा बाएं और इधर क्या हो जाएगा, दाहिने। के बाएं 11वां अक्षर कौन सा आएगा? तो हम गए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमें फिर से क्या प्राप्त हो गया, के प्राप्त हो गया। यानी इस प्रकार से भी लगाया तो हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, के यानी 11 प्राप्त होना चाहिए। अब समझते हैं बात को। क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से पांचवां यानी राइट पहले पूछ लिया, तो फिर हम क्या लिख देंगे, राइट लिख लेंगे। ठीक है। अब कह रहा है के बाएं यानी राइट के बाद लेफ्ट पूछा है, राइट के बाद लेफ्ट पूछा है, तो इसके बाद से जब राइट लेफ्ट आ जाए तो हमें क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह लगाना है। क्यों? क्योंकि ये राइट और लेफ्ट आ गया, प्लस लिख लेना है 11, और 11 और 5 ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब पीछे से 16वां अंक गिनिए, जो आएगा वही हमारा क्या है, उत्तर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां पे आया था के, फिर से आ गया के। ठीक है। लेकिन बात को समझिए, हम जब आगे से निकाल रहे थे तो हमको याद है कि हमको आगे से निकालना है कितने पे कौन सा अक्षर आएगा, लेकिन जब पीछे से पूछ लिया तब हम कैसे करेंगे, फिर से लिखेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जब हमारा उत्तर पीछे से आ गया 16वां, क्योंकि पहले पीछे से पूछा है और फिर से आगे से पूछा है, तो हमें जो भी उत्तर प्राप्त हो उसमें हम क्या करेंगे, 27 से माइनस कर देंगे। कितने से? 27 से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि विपरीत और नॉर्मल अंक का योग कितना होता है, 27, यानी ए का विपरीत जेड हुआ, जेड 26 और एक ए, तो 26 और 1 ये कितना हो गया, 27 हो गया। तो हमको जब पीछे से उत्तर प्राप्त हो तो 27 से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 27 से जब माइनस करेंगे तो यहां पे 1, यहां पे 1, 11 प्राप्त हो गया, और 11 पे हमारा क्या आता है, के आता है। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पे क्या हमने चिन्ह लगाया, प्लस का चिन्ह लगाया। दो हमने देख लिया, जब भी हमको बाएं बाएं पूछे या फिर राइट दाएं दाएं पूछे तो हमको चिन्ह क्या लगाना है, माइनस का लगाना है। ठीक है। लेकिन जब एक बाएं पूछे दूसरा दाएं पूछे, या फिर पहले दाएं पूछ ले दूसरा बाएं पूछे, तो हमको क्या चिन्ह लगाना है, प्लस का। ये आप ध्यान रखेंगे तो आसान सवाल गलत नहीं होगा, और केवल 1 सेकंड में आप उत्तर दे पाएंगे कि सही उत्तर क्या है। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मैं सवाल पढ़ रहा हूं। क्या है सवाल? सवाल ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर क्या होगा। ठीक है। दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां, पहले राइट आया है, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं, राइट लेफ्ट जब भी आए तो प्लस करना है, राइट यानी 7वां, और इसके बाद से 11 7 कितना हो गया, 18, और 18 को हमको पीछे से निकालना है तो नहीं मालूम है, तो यहीं से 27 से माइनस कर दीजिए, तो 9 हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। और 9 पे क्या आता है, तो 9 पे हमारा आता है आई, तो आई यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हमें कितना समय लगा लगाने में, बहुत ही कम। जब आप अपने मन में सारी चीजें करेंगे तो और फास्ट होगी चीजें। जैसे यहां पे राइट लेफ्ट पूछा है तो राइट लेफ्ट में हमेशा प्लस होगा। 7 11 पूछा है, 11 7 18, 27 में से 18 घटाएंगे 9 होगा, 9 पे क्या आता है, आई जाता है। ठीक है। तो आप सवाल को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे ही इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन समझिए कि दूसरा कौन सा प्रकार है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, और ये रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए केवल क्विक रिवीजन कराने के लिए कराई जा रही है। ठीक है। अब दूसरा पैटर्न देखिए सवाल में कैसे पूछा जाता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, सब कुछ आसान है, बशर्ते आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ध्यान किसी पे लगाएंगे तो क्या होगा, मिल जाएगा आपको। ठीक है।
तो ध्यान यहां लगाइए, वर्दी आपकी होगी। आइए समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे देता है, प्रश्न दे दिया एग्जामिनेशन स्पेलिंग सही है, देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन दे दिया और ये पूछ लिया कि इसके बाद से 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे नोट, टोन, उसके बाद से नेशन और उसके बाद से एग्जामिन, अब ये पूछ लेता है कि उस विकल्प को चुनिए जो कि इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। ये दूसरा पैटर्न है, उस विकल्प को चुनिए जो कि इस अक्षर से नहीं बनाया जा सकता है। यानी हमको ये चुनना है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि अक्षर ज्यादा है और इसमें नहीं मिल रहा है। तो ध्यान से देखिए, NOTE, नोट क्या है, बनाया जा सकता है। यहां पे टोन देखिए, TONE, यहां पे टोन क्या है, ये भी बनाया जा सकता है। अब देखते हैं नेशन, NATION, यानी ये भी बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच गया, तो यही नहीं बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ई क्या है, ई 2 बार आया हुआ है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि एग्जामिन नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर हो गया? ऐसे ही इसमें पैटर्न पूछे जाते हैं। ठीक, ऐसे ही इसमें पैटर्न पूछे जाते हैं। अब आइए ध्यान देते हैं, एक टाइप और पूछा जाता है, और वो कौन सा टाइप है समझिए। हमसे क्वेश्चन ये देता है, एक शब्द देगा हमको, जैसे APPLE, ये एप्पल हमसे शब्द दे दिया और हमसे कहता है कि इस शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जो कि जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर आते हैं। बात को समझने की कोशिश करिए। यानी जब ABCDEFGH ये ऐसा लिखा जाए अंग्रेजी वर्णमाला, तो जो ए और सी के बीच में गैप आ रहा है एक का, तो इस अक्षर में भी वही गैप होना चाहिए। तो यहां पे जब हम मिलाएंगे तो ए के बाद पी तो होता नहीं है केवल तुरंत बाद, तो यहां पे गलत हो गया, ABCDE। यहां पे ए के बाद ई अंग्रेजी वर्णमाला में जितने क्रम पे आता है, इस एप्पल में भी उसी क्रम पे ए के बाद ई आया हुआ है। यानी केवल एक ऐसा जोड़ा है जो कि इसमें बन सकता है। ठीक है, और भी चेक करेंगे, अगर और मिल गया तो देखेंगे क्या वो भी बन सकता है। आगे और पीछे दोनों से इसमें चेक करना रहता है। ठीक, तो उसको चेक करके देखना रहता है। ठीक है, एक आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट करिएगा। कौन सा है? रीजनिंग, ये आपके लिए है रीजनिंग, REASONING। कितने ऐसे जोड़े हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में एज इट इज आते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। कितने ऐसे जोड़े हैं, ऑप्शन दे देते हैं, 0 1 2 3, 0 1 2 3। इसमें कमेंट करके बता दीजिए कि कितने ऐसे जोड़े आते हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला चैप्टर हम लोग और मजे से पढ़ने वाले हैं, उसको भी देखेंगे। सादृश्यता परीक्षण बहुत ही आसानी से अच्छे ढंग से उसको भी करेंगे और बड़ी ही सरलता से उसको भी क्विक रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।